झारखंड राज्य में ऐसी देखने को मिल रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, है ना, और निरंतर कोई न कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो कि समाज को शर्मसार कर रही है। तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे और इसकी पीछे क्या लगता है? सबसे पहली बात तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी ध्यान दिया ही नहीं गया है। कितना भी सरकार बोल दे कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप हाल में यूपी में भी देख सकते हैं, अभी हाल में रिसेंट में ये झारखंड में भी हुआ इतना गंदे तरीक़ा से महिलाओं लोग के लिए। मेरा कहना तो यही है कि हर महिला को, हर फीमेल को खुद से ही अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, या तो पेपर स्प्रे लेकर चले या कुछ भी। ये नहीं देखना चाहिए कि आगे चल के सरकार हमको या फिर पुलिस कार्रवाई होगा, क्या होगा। पहले तो जो अगर आके अटैक करे, कुछ भी करने का छेड़छाड़ की कोशिश करे ना, तो उसको सीधा सीधी, या तो कराटे अगर कोई महिला सीखी हुई है तो पहले तो उसको देना चाहिए अच्छे से एकदम, या तो अगर कुछ हाथ में औजार है या तो पेपर स्प्रे है तो उसको वहाँ पर दे के पूरा ढूंढना चाहिए। बाद में देखा जाएगा कि कौन आके क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है। अब हम तो यही चाहते हैं कि ना किसी पर डिपेंड रहो, ना बस अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनो। कोई सरकार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। जब तक खुद का नहीं हम लोग देखभाल कर सकते हैं तब तक और कोई नहीं कर सकता। जहाँ तक की बात है सुरक्षा का, वहाँ तो झारखंड सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि झारखंड में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है वो शायद अगर झारखंड सरकार थोड़ा सा गौर करे तो इस पे मतलब काबू किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि अगर सुरक्षा का, तो इसके लिए खुद ही स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी महिला या किसी भी बच्चे को। और जब स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की बात आती है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग क्या गांव-गांव में हर बच्चे को दिया जाना, इसकी जिम्मेदारी बनती है? वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए। तो बस खुद से, मतलब खुद के अंदर ये भावना होना चाहिए कि हमको किसी से डरना नहीं है, और जो भी करना है खुद के दम पे करना है और खुद ही आगे बढ़ना है। देखिए, मौजूदा हालात में जो समाज है वो बड़ा एक तरह से विभाजन या विभाजक स्थिति में पहुंच गया। समाज में इसकी जो जवाबदेही है उससे लोग कतराते हैं। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। हम समझते हैं कि मसला मूल रूप से सामाजिक और सरकार के स्तर, दोनों स्तर का एक समन्वय का है। आज हम ये अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं को सरकार देखेगी, सिर्फ सरकार देखेगी तो शायद ये बेईमानी होगा। समाज की भी उतनी ही जवाबदेही है जितनी सरकार की है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि समाज की जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि ये सामाजिक प्रदूषण है। मानसिक विकृति जो है समाज में, जो रोज आए दिन लड़कियों के साथ यौनाचार हो रहा है या उनके साथ अभद्रता दिख रही है या फिर उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि समाज ज़्यादा दोषी है सरकार से। वो इसलिए क्योंकि सरकार कुछ दिनों के लिए चुनी हुई होती है, लेकिन समाज एक परमानेंट चीज़ होता है। वो लगातार समाज को भी चिंता करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तो उसके लिए उसको संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम हर बात के लिए सरकार पर आश्रित हो जाते हैं और समाज अपना काम से गौण हो जाता है। अगर समाज और सरकार में बेहतर सामंजस्य बैठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। सर, आप बताइए कि इस जो भी घटनाएं घट रही है इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, और अभी बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं उस पर अपने आप को वो लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें? अभी जो वर्तमान में ये घर में माता पिता जो होता आजकल लड़का या लड़कियों को अनुशासन में रखने नहीं सक रहे हैं, और इसमें समाज का जो सामाजिक स्थिति है वो धीरे धीरे गौण होते जा रहा है। अगर समाज में सामाजिक स्थिति को मजबूत करने से और समाज में ये जो पुनरावृत्ति जो हो रहा है उसको बताने से ये समस्या रुक भी जा सकता है, और समाज को भी बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी अपनाना चाहिए।
सर अब बताइए कि अभी अपने आप को लड़कियां सुरक्षित कैसे रख पाएंगी इन सारी घटनाओं से? लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए अब जो एक हमारी मानसिकता है कि लड़कियां सिर्फ कुछ काम कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ खाना बना सकती हैं, लेकिन अब तो लड़कियां चांद पे भी जाने लगी हैं, गाड़ियां भी चलाने लगी हैं, हवाई जहाज भी उड़ाने लगी हैं। यानी अब सभी क्षेत्रों में आधी आबादी उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना चाहिए सेंस से कि आमतौर पे क्राइम की एक परिभाषा है कि क्राइम कोई अचानक नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी पृष्ठभूमियाँ होती है, बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई लड़की जा रही है, उसको किसी ने उठा लिया और उससे कोई जान पहचान नहीं है। तो ये आमतौर पे ऐसी घटनाएं 1% 2% हो सकती है, लेकिन जितनी बड़ी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं कुछ एक तरह से सहमति है, और जब सहमति असहमति में बदलती है तो इस तरह की घटना होती है। तो इसके लिए खुद उनको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। और आज तो बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं पुलिस को, बहुत सारे इसके लिए काम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी का सहारा लेकर के अपने आप को मजबूत बना करके, कराटे जूडो का प्रशिक्षण लेकर के हम समझते हैं कि सुरक्षा खुद कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा देने की जवाबदेही समाज की है और दूसरी जवाबदेही सरकार की। ये दोनों मिल के काम करें तो हम समझते हैं कि लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। और ऐसे भी अपने देश की संस्कृति में लड़कियों का बहुत महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके साथ साथ कुछ विकृतियां भी हैं, कुछ विकृत मानसिकता के लोग भी हैं जो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। उनका कोई जाति, धर्म, मजहब, पंथ नहीं होता, वो हैवान हैं, वो शैतान हैं, और उनके कृत्य से पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा दुनिया कलंकित होता है। सर ये बताइए कि बड़ी उम्र की लड़कियां जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं इन सब घटनाओं से, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि छोटी उम्र की लड़कियां यानी 5 साल 7 साल का जो है, 3 साल का जो लोग हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? ये जो घटनाएं जो घट रही है, इस पर अपना परिवार में माता पिता को बताना चाहिए कि इस तरह का आपके बीच में रास्ते में छेड़छाड़ हो रहा है, चाहे किसी तरह की जो घटना हो रहा है उसका गार्जियन को बताना चाहिए और अपने संगे संबंधी को भी बताना चाहिए। तभी ये जो है रुक सकता है, और नहीं बोलने के कारण ये जो समस्या बढ़ते जा रहा है। सर अभी जो आपराधिक घटनाएं इतनी लगातार बढ़ रही है, जो आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर, रेप, हर तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लूटकांड। तो आप एक साइकोलॉजी के शिक्षक हैं आरटीसी कॉलेज के, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या मंतव्य देना चाहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, या समाज को क्या करना चाहिए, या सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि ये सब घटनाएं पर अंकुश लग सके? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये समझ पा रहा है कि ये सब समाज से ही शुरू है। हम समाज में अपने लड़के लड़कियों को मोबाइल तो देते हैं, मोबाइल देने के साथ में हम उसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और सब बहुत सारे हम काम करते हैं, बैंक से लेकर के अन्य सभी काम नेट के माध्यम से देखते हैं, प्राप्त करते हैं। लर्निंग के काम सारा प्राप्त होता है और सीखते हैं। लेकिन नेट में देखने के साथ में क्या है कि हमारा उसमें बहुत सारे बात जब उससे बहुत से ऐसी बुराई भी रहती है जो कि मुझको नज़र आती है, दिखती है, और हम उसको जो आ रही है तो हम सोच विश्वास करते हैं कि ये जो हो रहा है सब सही है। और चूँकि मोबाइल को हम नकार नहीं सकते हैं, मोबाइल को हम रोक नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। मोबाइल हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपना जीवन का मुख्य मोबाइल। लेकिन इसके एक ही सिक्का के दो पहलू है, लेकिन हम अच्छाई जरूर देख रहे हैं, लेकिन इसके दूसरी पक्ष जो है हम उस पर नज़र नहीं डालते हैं। हमको दूसरी पक्ष पर भी नज़र रखनी चाहिए। और दूसरी पक्ष जो है कि जो हम किसी से बात, अभी मोबाइल के माध्यम से जब चाहें किसी से हम बात कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खास अगर पूछ लेते हैं, ये सब जानकारी होती है। तो हम अपने लड़के लड़कियों को मोबाइल तो देते ज़रूर हैं, और वो कहाँ किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, हम उसका कभी भी हमें गार्जियन हो करके उसका मूल्यांकन नहीं करते। तो हम सब गार्जियनों का भी एक फर्ज बनता है कि यदि हम बच्चे को मोबाइल दिए हैं तो कम से कम
रोज़ तो नहीं, सप्ताह में एक दिन उनका मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं। उनको हम एक बार हम निरीक्षण में रखें कि कितने लोग से बातचीत हुआ, कहाँ बात हुआ, कैसे बात हुआ, वो सब चीज़ है, कौन है, क्या था, जानकारी होनी चाहिए। सर अभी सर एक सवाल है इसमें कि अभी के समय में तो देखा जाए कि मैक्सिमम गार्जियन ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां तो मोबाइल चलाना जान रहे, लेकिन मैक्सिमम गार्जियन जो है कि नहीं जानते इस बारे नहीं में। जानते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। हमारे साथ वही घटना है जी, हमारे मतलब बच्चे लोग सब वो टॉप में मोबाइल अच्छे से वो ऑपरेट कर लेते हैं। हमको सीखना पड़ता है मोबाइल के लिए। तो ये सभी गार्जियन के भी आज जो समस्या मेरे सामने है, सभी गार्जियन सामने समस्या है कि वो मोबाइल को जो है सीखना पड़ता है, अपने लड़के लिए सीखना पड़ता है। तो हमको उनसे जो सीखना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा हम ट्रेनिंग लें कि हम उसको सिखाएं मोबाइल में। तो सबसे बड़ा है कि गार्जियन को पहले मोबाइल के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और तभी हम उनका मोबाइल का हम निरीक्षण कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। और जब ये चीज़ हमारी नज़र में रहेगी, तब कहीं घटना दुर्घटना जितने हत्याएं बलात्कार जो हो रही है, उस पर अंकुश लगाया सकता है, रोका जा सकता है।